ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो कि 22 अगस्त तक चलेगा। सत्र के लिए विधायकों में प्रश्न लगाने को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। अभी तक 460 प्रश्न विधानसभा को मिल चुके हैं। सत्र में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है, जिसके तहत राज्य सरकार से विपक्षी विधायकों के तहत भ्रष्टाचार से लेकर बड़े घोटालों पर सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा। तो देखिए, विधानसभा का सत्र जो है आगामी समय में होना है और उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। और अभी तक देखिए 460 प्रश्न जो हैं वो आ चुके हैं और जैसा कि जो है करण माहरा साफ कह भी चुके हैं कि ये सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। सत्र में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, तो पूरे हंगामे के आसार हैं, ये कहना है करण माहरा का। और साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की अपनी पूरी तैयारी जो है लगभग कर चुका है और लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है विपक्ष मुखरता से उठाएगा विधानसभा सत्र के दौरान। बड़ा हंगामेदार ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इस पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर जो कहा गया, अब विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाला, मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। प्रदेश के मदरसों में छात्रवृत्ति के नाम पर हुई गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर नकाते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं जांच के शुरुआत में ही एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल जैसे गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को कागजों में दिखाकर छात्रवृत्ति की बंदरबाट की गई है। 6 मदरसों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले कुल 456 छात्रों की प्रविष्टियां संदिग्ध पाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जांच आदेश का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो देखिए, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को एक रिपोर्ट सौंपी गई है और सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल नाम से ये मदरसा चल रहा था और मदरसों 456 छात्रों की प्रविष्टियां जो है इसमें संदिग्ध पाई गई हैं। अब इस मामले को लेकर जो है सीएम धामी ने आगे के लिए आदेश दिए हैं, जांच के यहाँ पर आदेश। मदरसों में छात्रवृत्ति वितरण में धांधली का मामला यहाँ पर सामने आया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोकों का पाठ विधिवत रूप से सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। ये निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर
दिया है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कार्य किया गया है, तो वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। तो देखिए, भगवत गीता के श्लोकों का जो है स्कूलों में अब पाठ कराया जाने लगा है स्टूडेंट्स को, लेकिन इसको लेकर जो है कई लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं और इसको लेकर सभी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ इसके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध करते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल गीता के श्लोकों का पाठ सभी स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। सरकारी और निजी स्कूलों पर जो है ये समान रूप से नियम लागू किया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवत गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें। और अब खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के चलते केदारनाथ में हेली सेवाएं अस्थायी रूप से बंद है। बावजूद इसके बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उनके कुछ करीबी साथी केदारनाथ पहुंचे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन के लिए जो है मना नहीं है, लेकिन हेली सेवा बंद है क्योंकि पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और ऐसे में शासन के तहत बारिश तक सेवा रोकने का निर्देश दिया गया था। करण माहरा ने सवाल उठाया कि फिर किस आधार पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि यात्रा में शामिल एक व्यक्ति वही था जो पूर्व में रावल पर आरोप लगाने और स्कंद क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले गुप्ता बंधुओं से जुड़ा था। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पंचायत चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। लगातार दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर कमल खिलने का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमारे सभी पदाधिकारी विधायक गांव-गांव पार्टी समर्थित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जिताने में जुटे हुए हैं और विपक्षी अभी भी चुनाव टालने के लिए राजनीतिक टोटके करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा, निकाय आदि चुनावों की तरह इस बार फिर भी भाजपा पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। तो देखिए, प्रदेश महामंत्री ने पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया है। बीजेपी की जीत का दावा यहां पर किया गया है और विपक्ष पर जो है जोरदार बरसते भी नजर आए हैं। जैसा कि कहा कि देखिए, जो है विपक्ष कहीं ना कहीं डरा हुआ है। भाजपा कांग्रेस में अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतंत्र का ये आयाम है और इस बार उत्तराखंड में जो 24 जुलाई को और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान होना है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये उत्तराखंड में लोकतंत्र की परिपक्वता भी हम इसको कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान की अधिकतर सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन ग्राम सभाओं के द्वारा, गांव की जनता के द्वारा किया गया है। क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के सदस्य भी अधिकतर जगह जो है निर्विरोध चुन करके आए हैं और मैं समझता हूं कि गांव के लोगों ने गांव के विकास के लिए जो अपना समर्पण किया है, क्योंकि नीचे के स्तर पर आमतौर पर जो देखा जाता था कि बड़ा संघर्ष होता था, चुनाव में बड़ी खींचतान होती थी, लेकिन इस बार लोगों ने गांव के विकास के लिए जो समर्पण किया है उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं। अभी कुछ सीटों पर जिन पे चुनाव होना है उन पर भी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव प्रचार हमारे प्रत्याशी जो भी जिन्होंने नामांकन।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पौड़ी जिले की जिला पंचायत वार्ड 24 सीली मल्ली सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद ही खास देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर इस बार निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने अपनी ताल ठोकी है। शांति देवी इस बार अपने मायके से चुनावी मैदान में है और उन्हें विश्वास है कि सीली की जनता अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर देगी। तो वहीं उनके सामने पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधा कंडारी चुनाव लड़ रही हैं। राधा ने कहा कि जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है और वह विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। इस बार अपने जिला पंचायत सीली वार्ड से चुनाव मैंने पर्चा भरा है और मेरा पूरे सीली वार्ड, समस्त सीली वार्ड की सम्राट जनता से, अपने सभी भाई बहनों से, सभी से मतलब इतना बढ़ चढ़ कर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने समस्त क्षेत्र का और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने बमराड़ी वार्ड का भी, कि उन्होंने पहले मुझे वहाँ से भी जिता कर भेजा। और इस बार मेरी सीली वार्ड के हमारे सम्राट जनता का एक निवेदन भी था, रिक्वायरमेंट थी कि आप इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़िए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों ने भी यहाँ आकर तो देखा होगा कि हमारा क्षेत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्र था। तो जैसे हमने कनेक्टिविटी देने का काम किया, जहाँ जहाँ हमारी रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी। फिलहाल मैंने सारे अपने पूरे क्षेत्र का हल्का फुल्का भ्रमण कर चुकी हूँ। मैं लोगों की समस्या वही जानवरों से लेके ज़्यादा है, क्योंकि सारे हमारे खेत वेत बंजर हो चुके हैं। तो लोग यही कह रहे हैं, तो इस पे तो बड़े लेवल पे काम होगा, जो ये भालू, शेर, बंदर, इन पे, क्योंकि इनकी वजह से सारे हमारी कृषि हो गए। रुद्रपुर में 19 जुलाई को प्रस्तावित उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित देश भर से नामचीन उद्योगपति, निवेशक और केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रुद्रपुर पहुंचेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन रुद्रपुर पहुंचेंगे और वहां से सीधे मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे, जहां ये ऐतिहासिक आयोजन होना है। इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले डीजीपी, मुख्य सचिव और राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सर क्या निर्देश दिए आपने सर अधिकारियों को? अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी से करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर अब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन की सख्ती के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में करीब 2500 चिकित्सकों के लाइसेंस समय पर रिन्यू न होने का मामला भी सामने आया था। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सकों की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे डॉक्टरों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। पिछले 6 दिनों में ही 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है, जिससे करीब 5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में जमा हुए हैं। बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में लगभग 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 6,000 के आसपास लोगों ने अपना एनओसी लेकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 9-10 हज़ार के आसपास का हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट है और 2-2.5 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल में भी दिक्कत है। और रिन्यूअल के लिए सचिव साहब का जो पत्र प्राप्त हुआ है, तो महानिदेशक निदेशालय के थ्रू जब समस्त सीएमओ को जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ी गंभीर चर्चा थी। उन्होंने कहा कि आपदा हो या फिर विकास की परियोजनाएं, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर राज्य के साथ खड़ी रही है। हाल ही में प्रदेश को मिली 455 करोड़ की राहत इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं पर गृह मंत्री से विस्तार से बातचीत की है। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में विकास की धारा बह रही है और केंद्र सरकार समय समय पर
जब लगता है कि उत्तराखंड को किसी भी चीज में किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो केंद्र सरकार हर संभव मदद हमेशा से करती चली आ रही। इसी समय अगर आप देखें तो आपदा के दौर में 455 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार द्वारा मदद हमें उत्तराखंड में मिली है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल अमित शाह जी का दौरा है यहाँ उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर वो जाएंगे, तो अनेकों प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट वार्ता करी और अपनी बात रखी। उसी के आगे देखते हैं कि अब और चलिए बढ़ते हैं आगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर निर्माण का विरोध किया गया, ठीक उसी तरह केदारेश्वर मंदिर का भी विरोध किया जाएगा। तो वहीं चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है जो श्रद्धालु की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी नाम और स्वरूप का मंदिर किसी अन्य राज्य में बनाए जाने से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ मंदिर के हूबहू मंदिर का निर्माण कराया गया है। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रति चिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रति चिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रति चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। उत्तराखंड से चार धामों के नाम का प्रयोग या इसकी प्रतिकृति का उपयोग या इसके नाम से ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिए, हमारी वार्ता भी हुई। और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें उत्तराखंड से चार धामों के प्रयोग नाम के उपयोग पे या यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर। और अब खबर भगवंतपुर से है जहां भूखपुर डैम में सब्जी लेने गए दो व्यक्तियों पर अचानक से गुलदार ने हमला कर दिया जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उपचार के बाद दोनों व्यक्तियों को घर भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में दो एनिमल वाइट के लोग यहाँ पर दिखाने आए थे जो बता रहे थे कि उन्हें गुलदार ने जो पट्टा मारा है वो भगवंतपुर के रहने वाले हैं और डाम में किसी काम से गए हुए थे। वहीं पर यह घटना बताई जा रही है और उनको हाथ और छाती पर पंजा मारा हुआ है, घाव आए हैं, टांके भी लगे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून में हाई प्रोफाइल धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का जाल कहां तक फैला हुआ है इसका खुलासा लगातार हो रहा है। अब यूपी एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही है। यूपी एटीएस की टीम ने देहरादून से एक पुरुष और एक महिला को दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि यूपी एटीएस की टीम को इन दोनों व्यक्तियों का छांगुर से कनेक्शन होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को इस मामले में और भी लोगों के भी शामिल होने का शक है, इसलिए देहरादून पुलिस भी अब यूपी एटीएस के साथ छांगुर मामले की जांच कर रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है।
इसका नाम है अब्दुल रहमान। ये 2012 में करीब जो है मैनपुरी का निवासी है और यहाँ पर विभिन्न कंपनियों में उससे पूर्व में काम किया था यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो लोकली यहाँ पर इन्फ्लुएंस होके, चूँकि उस समय हमारे यहाँ सख्त धर्मांतरण कानून लागू नहीं था, तो इन्फ्लुएंस होके उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, अपने जो भी उसके व्यक्तिगत कारण रहे।